सहदेव एक बुद्धिमान लेकिन गरीब किसान था। एक दिन उसे पता चला कि राजा गांव से गुजर रहे हैं और उसके गांव एक रात रुकने वाले हैं। सहदेव ने राजा को एक उपहार देने का विचार किया और सोचा कि राजा खुश होकर कोई छोटा सा ही सही लेकिन इनाम दे देंगे। प्रणाम बाबा जी। आशीर्वाद सहदेव, कैसे हो? फसल कैसी है और तुम्हारे पशु पक्षी सही है ना? आपका आशीर्वाद है बाबा जी। सुना है हमारे राजा अपने मित्र राजा भीम से मिलने गए थे और वापस जाते समय आज हमारे गांव में रुकने वाले हैं। सही सुना है तुमने सहदेव, हमारे राजा अपने मित्र राजा भीम से मिलने गए थे। बाबा जी, मैं सोचता हूँ कि मुझे भी राजा जी से मिलना चाहिए। क्या मैं उनके लिए कुछ उपहार ले जाऊं? अरे सहदेव, तुम तो बहुत समझदार हो, तुमको जरूर जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम बाबा जी। सहदेव उसी दिन राजा ब्रह्मदत्त से मिलने जाता है। वह अपना सबसे अच्छा मुर्गा राजा को भेंट करने के लिए ले जाता है। नमस्कार महोदय, मैं राजा साहिब से मिलना चाहता हूँ। क्या मैं मिल सकता हूँ? नमस्कार। हाँ, तुम मिल सकते हो, जाओ अंदर जाओ। महाराज ब्रह्मदत्त की जय हो। प्रणाम महाराज। जय भद्रकाली। महाराज, मैं इसी गांव में ही रहता हूँ। मेरा नाम सुखदेव है। अच्छा, तो बताओ सुखदेव, यहाँ कैसे आना हुआ और ये मुर्गा तुम्हारे साथ है क्या? महाराज, ये मुर्गा मैं आपको भेंट देने के लिए लाया हूँ। ये मुर्गा मैंने ही पाला हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको इसका स्वाद अच्छा लगेगा। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। अपने राजा से मिलने आए और साथ में उपहार भी लाए। धन्यवाद महाराज। चलो, मैं तुमको इनाम जीतने का मौका देता हूँ। मेरे एक सवाल का जवाब दो। मेरे परिवार में मेरी पत्नी है, 2 पुत्र और 2 बेटियां हैं। साथ में तुम मेरे मेहमान हो। अब ये मुर्गा हम सभी 7 लोगों में कैसे बांटोगे? सहदेव कुछ देर सोच विचार करके जवाब देता है। महाराज, ये आसान है। आप परिवार के प्रमुख हैं, तो आपको सिर मिलना चाहिए। महारानी जी को पिछला हिस्सा क्योंकि वो परिवार की रीढ़ की हड्डी के समान है। आपकी दोनों पुत्रियों को दोनों पंख मिलने चाहिए क्योंकि दोनों को विवाह करके दूसरे घर जाना है। आपके दोनों पुत्रों को दोनों पैर क्योंकि उनको आपके दिखाए मार्ग पर चलना है। और तुम्हारा किया सुखदेव, तुम तो रह गए। महाराज, मैं तो आपके परिवार का मेहमान हूँ। जो बचा हुआ है वो मुझको मिलेगा। अति उत्तम, अति उत्तम। सुखदेव, हम तुम्हारी हाजिर जवाबी और समझ से खुश हूँ। हम तुमको इनाम में 1 बीघा जमीन देते हैं। महाराज, आपका धन्यवाद। अब आप मुझे जाने की अनुमति दें। राजा ने सहदेव को इनाम में 1 बीघा खेत दिया है। ये बात गांव में फैल गई। गांव में रहने वाले लालची सोहन लाल को भी ये बात पता चलती है। राजा जी से कुछ उपहार मिल जाए, सोचकर सोहन लाल 5 मुर्गे राजा को उपहार में देने का विचार करता है। अरे भाई अंगद, तुमको भी पता चला क्या? हाँ सोहन लाल भाई। राजा जी ने सहदेव को 1 मुर्गी के बदले इनाम में 1 बीघा जमीन दे दी। हाँ भाई सोहन लाल, लेकिन राजा ने एक पहेली का जवाब भी मांगा था। अरे कोई नहीं, मैं भी जवाब ढूंढ लूंगा। मुझको भी 1 मुर्गी के बदले 1 बीघा जमीन मिल जाएगी। कुल मिलाकर 5 मुर्गी मतलब 5 बीघा जमीन। इस तरह सोहन लाल अपनी 5 मुर्गी लेकर राजा ब्रह्मदत्त से मिलने चल देता है। राजा के घर के आगे दरबार नहीं होता, इसलिए सोहन लाल सीधा ही अंदर जाने का मन बनाता है। अरे अरे, कौन हो? इतने सारे मुर्गे मुर्गी लेकर सीधा ही अंदर आ गए। महाराज, मैं सोहन लाल आपके लिए 5 मुर्गी लाया हूँ। ओह अच्छा, तुम भी सवाल का जवाब देना चाहोगे? चलो बताओ, ये 5 मुर्गी 7 लोगों में कैसे बांटोगे? सोहन लाल काफी समय कोशिश करता है, लेकिन जवाब नहीं दे पाता। महाराज, काट कर बांट दे किया।
अरे नहीं, तुम रुको, मैं सहदेव को बुलाता हूँ, अब वो ही इसका जवाब देगा। राजा ब्रह्मदत्त सहदेव को बुलाते हैं और वही सवाल पूछते हैं। प्रणाम महाराज, आपने बुलाया। सहदेव, सोहन लाल को एक सवाल का जवाब देना था, लेकिन अब तुमको उस सवाल का जवाब देना है। बताओ, इन 5 मुर्गियों को 7 लोगों में कैसे बांटोगे? सहदेव कुछ देर सोच विचार करके जवाब देता है। महाराज, हम सभी को समूह में बांटेंगे। महाराज, आप और महारानी जी एक मुर्गी के साथ समूह में होंगे तो आपको और महारानी जी को एक मुर्गी मिलेगी। दोनों राजकुमारी और एक मुर्गी एक समूह में होंगे तो उनको भी एक मुर्गी मिलेगी। दोनों राजकुमार और एक मुर्गी एक समूह में होंगे तो उनको भी एक मुर्गी मिलेगी। मैं अंतिम समूह में रहूंगा तो मुझको 2 मुर्गी मिलेंगी। राजा सहदेव के उत्तर से मुस्कुराने लगते हैं और सहदेव को 1 बीघा जमीन और दे देते हैं। सोहन लाल अभी भी उस सवाल का जवाब सोच रहा था। सहदेव को इनाम सहदेव के ज्ञान के लिए मिला था, मुर्गी के लिए नहीं। इस तरह ये कहानी समाप्त हो जाती है।